अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। होप कि आप सब अच्छे से होंगे और ठीक ठाक होंगे। जैसे आप लोगों को मालूम है कि ये हमारा कौन सा लेक्चर होने वाला है, 12th लेक्चर होने वाला है इस मैटर अराउंड अ स्फीयर चैप्टर का। अभी तक हमने कोलाइडस के बारे में भी पढ़ा, हमने सॉल्यूशंस के बारे में पढ़ा, हमने सस्पेंशन के बारे में पढ़ा, और जो लास्ट वाला लेक्चर था उसको थोड़ा रिकैप करने के लिए मैंने आपके लिए एक क्वेश्चन रखा है, एक न्यूमेरिकल रखा है। आप पहले इस क्वेश्चन को देख लीजिए। अगर आपको ये क्वेश्चन वीडियो को पॉज करना है, क्वेश्चन समझ के वीडियो को पॉज करना है और फिर आपको इसको अपने रफ़ कॉपी पे ट्राई करना है। अगर फिर भी ना आए तो फिर आपको ये फिर से प्ले बटन प्ले करना है। फिर आप इसकी जो फार्मूला है, इसका जो मेथड है उसको देख के फिर से आप इसको ट्राई कीजिए ताकि आपका जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। जो हमारा लास्ट टॉपिक चल रहा था उसमें हमने पढ़ा मास परसेंटेज ऑफ एन सॉल्यूशन, मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन, मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन। उसमें हमने क्या देखा था कि मास परसेंटेज सॉल्यूशन वो किसके बराबर होता है? वो होता है मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट के बराबर होता है इनटू 100। ये हमारे पास मास परसेंटेज की जो फार्मूला है वो हमारे पास ये वाली फार्मूला है। इस पे जाने पे पहले हम इस क्वेश्चन को देखेंगे कि इस क्वेश्चन में हमारे लिए क्या क्या इंफॉर्मेशन दे दी गई है। पहले हम इस क्वेश्चन को देखते हैं। ए सॉल्यूशन कंटेनिंग 30 ग्राम्स ऑफ शुगर डिसॉल्व्ड इन 370 ग्राम्स ऑफ वाटर। इसका मतलब जो हमारे पास मास ऑफ सॉल्यूट है, मास ऑफ सॉल्यूट कितना दिया गया है? मास ऑफ सॉल्यूट हमारे पास 30 ग्राम्स दिया गया है, ठीक। और इज डिसॉल्व्ड इन 370 ग्राम्स ऑफ वाटर। और मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है हमारे पास? सॉल्वेंट हमारे पास 370 ग्राम्स है, 370 ग्राम्स है। तो यहाँ पे मास ऑफ सॉल्यूट तो हमें आ गया, और यहाँ पे सॉल्यूशन है, मास ऑफ सॉल्यूशन। हमें तो मास ऑफ सॉल्यूट पता लग गया, तो हमें मास ऑफ सॉल्यूशन चाहिए। मास ऑफ सॉल्यूशन किसके बराबर होगा? अगर आप में से किसी ने वो लास्ट वाला लेक्चर नहीं देखा है, वो पहले लास्ट वाला लेक्चर देख ले, फिर इस क्वेश्चन पे आ जाएगा। मास ऑफ सॉल्यूशन किसके बराबर होता है? मास ऑफ सॉल्यूशन बराबर होता है मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट। मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्यूट हमारे पास 30 ग्राम्स है और मास ऑफ सॉल्वेंट हमारे पास 370 ग्राम्स है। ये हमारे पास बनेगा 370 प्लस 30, ये बनेगा हमारे पास 400 ग्राम्स। 400 ग्राम्स, यहां तक समझ आ गया? ठीक। तो अब हमारे पास ये भी आ गया, ये भी आ गया। अब हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। हमें मालूम है जो मास परसेंटेज है वो किसके बराबर होता है? वो होता है बराबर मास ऑफ सॉल्यूट हमारे पास 30 है डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। यहाँ पे इस 100 के 2 जीरो कट, इस 400 के 2 जीरो कट, ये हमारे पास आ जाएगा 30 डिवाइड बाई 4, 30 डिवाइड बाई 4। ये बनेगा 4 1 4, 4 7 28। तो फिर वहाँ से 2 निकलेगा, 2 को 4 से नहीं होगा, वो 20 बन जाएगा। वो 4 5 20। वो कितना परसेंटेज निकला हमारे पास सॉल्यूट का? 7.5%, 7.5%। इसी तरह आप अपनी बुक में वो एमसीक्यू होंगे या आपके बुक में क्वेश्चंस होंगे, उन क्वेश्चंस को ढूंढो और उस पे इसी फार्मूला पे तकरीबन आपको 10 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि आपको खाली 9th में ही नहीं रहना है, आपको खाली 9th का कंसेप्ट ही नहीं समझना है, आपको आगे जाना है, आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम फेस करने हैं। तो जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर जो हमारा अभी इसमें नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है हमारे पास? वो है हमारे पास वॉल्यूम परसेंटेज। अगर हमारे पास दो लिक्विड है, अब हम उन दो लिक्विड्स का मास परसेंटेज या वॉल्यूम परसेंटेज कैसे निकालेंगे, उसकी कंसंट्रेशन किसके बराबर होती है, चलो हम उसको भी देख लेते हैं।
जो टॉपिक है, जब हम लिक्विड को लिक्विड में डिसॉल्व करेंगे तब क्या होगा, तब क्या होगी कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन हमारे पास। When we know the concentration of solution is defined as volume of solute in milliliter present in 100 milliliter of solution, इससे हमें मालूम होता है कि इससे हम कंसंट्रेशन निकाल सकते हैं। ये किसके बराबर होता है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन? कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन किसके बराबर होगा? वो होगा बराबर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट। इसमें खाली वहां पे हम मास यूज कर रहे थे, इसमें वॉल्यूम यूज कर रहे हैं, ठीक। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100, इससे हमें निकलेगा वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ ए सॉल्यूशन, वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ ए सॉल्यूशन। अब मानो कि अगर हमारे पास कोई एक सॉल्यूशन है, उसमें 20 मिलीलीटर 20 ml अल्कोहल हम डिसॉल्व करते हैं 80 ml ऑफ वाटर, तो इसकी मास परसेंटेज या वॉल्यूम परसेंटेज क्या होगी? वो होगी हमारे पास ये 20 और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट, ये बनेगा हमारे पास 80 प्लस 20 क्या बनेगा? 100 इंटू 100 और 100 कट, ये बनेगा हमारे पास 20%। ये हमारे पास 20% बनेगा। अगर मैं कोई और एग्जांपल लूँ, यहीं पे कोई और एग्जांपल लूँ, अगर हमारे पास कोई एक हमने 40 ml ऑफ अल्कोहल या मिथेनॉल डिसॉल्व किया है 160 ml ऑफ वाटर, तो इसका मास परसेंटेज या वॉल्यूम परसेंटेज क्या निकलेगा? वो निकलेगा 40 डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, 160 प्लस 40, ये बनेगा 200 इंटू 100। ये जीरो, ये दो जीरो कट, 2 1 हज़ार 2 20 हज़ार, ये बनेगा 20%। ये बना हमारे पास 20%। और इसी तरह हम कुछ और एग्जांपल लेंगे जिससे हमें यह मालूम होगा कि हम इस मास वॉल्यूम परसेंटेज को किस तरह निकालेंगे। जो अब हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है हमारे पास a solution containing 50 ml of alcohol mixed with 150 ml of water, calculate the concentration of solution। तो पहले आप वीडियो को पॉज करो, तो इसको खुद से ट्राई करो। अगर उसके बाद नहीं आया तो उसके बाद फिर से इस वीडियो को प्ले करो और इस क्वेश्चन को देखो और फिर से वापस आओ, फिर से इसको खुद से ट्राई करो। और जो भी क्वेश्चन इस क्वेश्चन के रिलेटेड होगा या जो भी एमसीक्यूज आपको मिलेंगे इस क्वेश्चन के रिलेटेड, उनको प्रैक्टिस करना घर में, ठीक। अगर हमें मालूम है कि कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन किसके बराबर होता है, कंसंट्रेशन मास वॉल्यूम या कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन किसके बराबर होता है? वो होता है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। अगर पहले हम देखेंगे कि हमें इस क्वेश्चन से क्या इंफॉर्मेशन मिल रही है। पहली जो इंफॉर्मेशन हमारे पास है वो है हमारे पास वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट दिया गया है, कितना है हमारे पास 50 ml, ठीक। और क्या दिया है हमारे पास? वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट कितना दिया है हमारे पास? 150 ml। अगर हमें वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन निकालना होगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन वो किसके बराबर होगा? वो होगा 150, या हम बोलेंगे वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट प्लस
वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट हमारे पास 150 ml है, 150 ml है, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट हमारे पास 50 ml है। जब हम इसको सॉल्व करेंगे, इसको ऐड करेंगे, ये हमारे पास 200 ml आएगा। अब हम इसी को, अब हमारे पास ये इंफॉर्मेशन चाहिए और हमें ये वाली इंफॉर्मेशन चाहिए, ये दोनों इंफॉर्मेशन हमारे पास आ गई। अब हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे। ये हमारे पास बनेगा कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन किसके बराबर होता है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट कितना है हमारे पास 50 ml डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है हमारे पास 200 ml, और इनटू हम इसको 100 से करते हैं क्योंकि हम वॉल्यूम परसेंटेज निकालते हैं। यहाँ पे ये दो जीरो कट, ये दो जीरो कट होंगे, ये बनेगा हमारे पास, ये बनेगा हमारे पास 50 डिवाइड बाई 2, ये बनेगा हमारे पास 2 25,000, 25% हमारे पास इसकी कंसंट्रेशन आएगी। कितनी कंसंट्रेशन हमारे पास इसकी आएगी, वो आएगी 25%। ठीक, अब हम अभी सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, हम अभी सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ कि किस सॉल्यूशन में कितना सॉल्यूट डिसॉल्व होगा। क्या बोला मैंने, ऑन द बेसिस ऑफ किस सॉल्यूट में कितना किस सॉल्यूशन में या किस सॉल्वेंट में कितना सॉल्यूट डिसॉल्व होगा, उसको हम बोलते हैं, या ऑन द बेसिस ऑफ दैट हमारे पास दो तरह के सॉल्यूशन होते हैं। अगर हम सॉल्यूशन की बात करें ऑन द बेसिस ऑफ कि इसमें कितना सॉल्यूट डिसॉल्व होगा, कितना सॉल्यूट डिसॉल्व होगा, ऑन द बेसिस ऑफ दैट हमारे पास दो तरह के सॉल्यूशंस होते हैं। एक होता है हमारे पास सैचुरेटेड सॉल्यूशन, और होता है हमारे पास अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। हमारे पास सैचुरेटेड सॉल्यूशन होता है और हमारे पास अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन होता है। हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन किसको बोलते हैं और अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन किसको बोलते हैं, पहले हम इसकी थ्योरी देखेंगे, इसको देखेंगे, इसको देसी लैंग्वेज में सीखेंगे। पहले हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन उसी सॉल्यूशन को बोलते हैं जहां पे एक लिमिट में, जहां पे क्या बोला मैंने, एक लिमिट में सॉल्यूट डिसॉल्व होगा। क्या बोला मैंने, एक लिमिट में सॉल्यूट डिसॉल्व होगा, उसके बाद वो सॉल्यूट वहाँ पे डिसॉल्व नहीं होगा, उसको हम बोलते हैं, ये हमारे पास सैचुरेटेड सॉल्यूशन है। एग्जांपल, अगर हमारे पास कोई NaCl है, NaCl को हमने वाटर में डिसॉल्व किया, अगर हम इसको डिसॉल्व करते गए एक पॉइंट ऐसा आएगा जिसके बाद ये NaCl डिसॉल्व नहीं होगा, जो वो पॉइंट होगा वो हमारे पास सैचुरेटेड पॉइंट होगा, और जो सॉल्यूशन वहां पे बनेगा, जो उस पॉइंट से पहले जो सॉल्यूशन हमारे पास बनेगा, उस सॉल्यूशन को हम बोलते हैं ये हमारे पास अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन है। ये वो हमारे पास अनसैचुरेटेड, वो हमारे पास सैचुरेटेड सॉल्यूशन है, क्योंकि यहाँ पे फिक्स्ड अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व हो गया है, तो उस सॉल्यूशन को हम बोल देंगे ये हमारे पास सैचुरेटेड सॉल्यूशन है। अगर हम अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन की बात करें, तो अगर हमारे पास एक साइड सॉल्वेंट है, एक साइड सॉल्यूट है, अगर हम सॉल्यूट और सॉल्वेंट को डिसॉल्व करते गए और उसका कोई एंड पॉइंट हमें नहीं आया, हम खाली वहां पे डिसॉल्व करते गए, वो वहां पे डिसॉल्व होता गया, हम वहां पे डिसॉल्व करते गए, वो वहां पे डिसॉल्व होता गया, क्योंकि वहां पे अब क्या हमने देखा, वहां पे कोई फिक्स्ड अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व नहीं होता है, वहां पे अनफिक्स्ड अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व होता है, उसको हम बोलते हैं ये हमारे पास अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन है।
जैसे अगर हमने यही NaCl लिया, उसको एक बीकर में उसको डिज़ोल्व करते गए और हम इसको कंटिन्यूसली डिज़ोल्व करते गए, इसका कोई एंड पॉइंट नहीं आएगा, इसको हम बोलेंगे ये हमारे पास अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन होता है। और जो ये अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन होता है ये ट्रांसपेरेंट सॉल्यूशन नहीं बनता है, वहाँ पे क्रिस्टल्स बनते हैं या कुछ और प्रेसिपिटेट पद फिर बन जाता है। और जब तक हम इसी सॉल्यूशन में इसी वाटर और NaCl को डिसॉल्व करते गए, तो जब तक यहाँ पे क्रिस्टलाइजेशन नहीं होगी तब तक ये जो सॉल्यूशन हमारे पास है ये हमारे पास सैचुरेटेड सॉल्यूशन है। और जहाँ पे और जिसके बाद यहाँ पे क्रिस्टल्स बनने स्टार्ट हो जाएंगे या प्रेसिपिटेट बनना स्टार्ट हो जाएगा, उस सॉल्यूशन को हम बोलेंगे ये हमारे पास अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन है। अगर हम अब इनकी डेफिनेशन पे आएंगे, जो इनकी डेफिनेशन हमें क्या बोलती है, ए सॉल्यूशन इन विच नो मोर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व्ड विदाउट रेजिंग द टेम्परेचर इज सेड टू बी सैचुरेटेड सॉल्यूशन। इसका मतलब अगर हम रूम टेम्परेचर पे कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करने के बगैर वहाँ पे सॉल्यूट को बस एक फिक्स्ड अमाउंट तक ही डिसॉल्व कर पा रहे हैं, जो वो सॉल्यूशन हमारे पास बनेगा सैचुरेटेड सॉल्यूशन। और अगर हम अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन की बात करें, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन इन विच नो मोर या मोर यहाँ पे नो मोर नहीं है, मोर क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व्ड विदाउट राइजिंग द टेम्परेचर इज कॉल्ड अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। ये वो सॉल्यूशन है जहां पे हम टेम्परेचर इंक्रीज करने के बगैर वहां पे हम ज्यादा से ज्यादा सॉल्यूट को डिसॉल्व करें, और जो वो सॉल्यूशन हमारे पास बनेगा वो हमारे पास बनेगा अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। जो हमारा कल का लेक्चर होगा उसमें हम इन डिटेल पढ़ेंगे सैचुरेटेड सॉल्यूशन और अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन के बारे में। होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर आपने अभी तक मेरी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।